हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया था, जो कि क्या था, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरैक्शन। न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो यहां तक हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बिना इन 2 चैप्टर्स के आप आगे की थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते थे। तो समझ लेना कि अब तक क्या किया है, बेसिक पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स की, ABCD पता की है। जिसको जीरो भी नहीं आता होगा थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लेक्चर से अगर देखेगा तो ये मेरी गारंटी है कि वो अब तक सब कुछ सीख गया होगा। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एडवांस, यानी कि आज से स्टार्ट होगी थर्मोडायनेमिक्स अच्छी वाली। बेसिक्स हो गए हैं कंप्लीट। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ हो गया था। तो भाई ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्यों पढ़ते हैं? तो भाई देखो, फर्स्ट लॉ को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम एंड फर्स्ट लॉ फॉर अ ओपन सिस्टम। तो पहले स्टार्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम। फॉर क्लोज सिस्टम। अब इस क्लोज सिस्टम को भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ साइकिल, और फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि क्लोज सिस्टम क्या होता था। क्लोज सिस्टम सर ऐसा सिस्टम होता था जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, एनर्जी इंटरेक्शन हो जाए, लेकिन मास इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। वो क्या है, क्लोज सिस्टम। एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं क्लोज सिस्टम का। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, वॉल्व नहीं होने चाहिए, विदाउट वॉल्व। सर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होता है विदाउट वॉल्व, वो क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है भाई, ये क्या है, क्लोज सिस्टम। यहाँ कोई गैस भरी हुई है, यहाँ से सर एनर्जी इंटरेक्शन तो हो रहा है, लेकिन मास जो इसमें गैस है या कोई भी मास है वो इंटरेक्शन नहीं हो रहा। वो ना तो बाहर जा रहा है, ना मास कोई अंदर आ पा रहा है। ठीक है सर, ये एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का। बात करते हैं किसकी, फॉर अ साइकिल। सर पहले तो आपने बताया था कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस क्या थी, चेंज इन स्टेट, कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेट। और स्टेट क्या थी, किसी पॉइंट की अगर प्रॉपर्टीज हमें पता है तो वो क्या है, उस पॉइंट की स्टेट है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम जाते थे तो वो क्या हो जाती थी, चेंज इन स्टेट हो जाती थी। उसे क्या बोलते थे, प्रोसेस बोलते थे। तो सर यह साइकिल की बात कर रहे हो आप, पहले ये बताओ साइकिल क्या है। तो भाई साइकिल जो है ये सेट है किसका, प्रोसेसेस का। अ साइकिल इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस अरेंज सो दैट द इनिशियल स्टेट ऑफ दैट साइकिल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ दैट साइकिल शुड बी सेम। भाई इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ साइकिल की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे सर, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो P वर्सेस B का कोई डायग्राम है। मैंने चलना स्टार्ट किया कहां से, 1 से 2, फिर मैं गया कहां, 2 से 3, फिर मैं गया कहां, 3 से 1। तो सर मैंने स्टार्ट किया 1 से और पहुंच गया दोबारा 1 पर ही। फॉर अ साइकिल, ये साइकिलिक कंप्लीट करके मैं 1 से स्टार्ट हुआ और 1 पर ही पहुंच गया। मतलब कि पहले पॉइंट की स्टेट क्या है, सेम है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो वो क्या है, एक साइकिल है। एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो वो क्या है, एक साइकिल है। ठीक है सर, साइकिल समझ में आ गया, इतना समझ गए। ठीक है सर, फर्स्ट लॉ की तो आपने बात ही नहीं की, तो अब मैं बात करता हूं किसकी, फर्स्ट लॉ की। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। मतलब फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई किसी भी चीज की एनर्जी क्या है, कंजर्व है। ना तो तुम किसी चीज की एनर्जी को घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। मतलब energy neither created nor destroyed, energy can be transferred in one form of energy to another form। इसमें कुछ एनर्जी है, मान लिया मैं इसकी एनर्जी को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं कहीं और, किसी दूसरे सिस्टम में। ठीक है,
और इसकी एनर्जी ई है, तो मैं इसकी एनर्जी को बढ़ा भी नहीं सकता हूं जब तक कहीं से एनर्जी मैं ना ले रहा हूं। तो एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कहता है सर फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की बात करती सर, ये फर्स्ट लॉ किसने बताया था? पहली बात तो ये जान लो कि फर्स्ट लॉ जो है एनालिटिकली प्रूव्ड नहीं है, एनालिटिकली मैथमेटिकली किसी ने इसको प्रूफ नहीं किया है। तो सर ये लॉ कैसे दे दिया जब प्रूव्ड ही नहीं है? भाई ये लॉ ऐसे दे दिया, साइंटिस्ट ने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर रिजल्ट्स को क्या किया, विजुलाइज किया, तो सिमिलर ट्रेंड फॉलो हुआ, तो उन्होंने एक लॉ बना दिया कि भाई ऐसा हो रहा है हर एक्सपेरिमेंट में। तो कैसा हो रहा था, एनर्जी कंजर्व थी। तो एक्सपेरिमेंट किए किसने, जूल ने, इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट किसने किए, जूल्स ने। तो जूल ने सर क्या एक्सपेरिमेंट किया, वही एक्सपेरिमेंट हमें बता दो तभी हमें समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो मैं बता देता हूं कि जूल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने क्या दिया, फर्स्ट लॉ दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं। जूल ने क्या किया, एक कंटेनर लिया, क्या लिया, एक कंटेनर लिया भाई, ठीक है। और इसकी वॉल्स जो थी, इसकी दीवारें जो थी कैसी थी, इसकी वॉल्स थी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब कि सर एनर्जी इंटरेक्शन बिल्कुल क्या था, जीरो था। एनर्जी इंटरेक्शन क्या था, जीरो था। मतलब ये क्या थी, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड, एनर्जी ना तो अंदर जा पाएगी और ना ही बाहर जा पाएगी, ये क्या है, इंसुलेटेड। सर ठीक है, इंसुलेटेड ले लिया, और एंड क्या है, रिजिड, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता इस कंटेनर के अंदर। जो भी गैस है या जो भी मटेरियल है या कोई लिक्विड है, तो उसका क्या है, कितना भी प्रेशर बढ़ाओ किसी भी तरह से, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब रिजिड है। तो वॉल्यूम क्या है इसका, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो हो गया, वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। तो सर आपने तो जो वर्क पढ़ाया था पीडीवी फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, उसमें क्या था, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो है, मतलब क्या वर्क भी यहाँ पे जीरो है। यस, वर्क भी यहाँ पे जीरो है जब तक इसमें वर्क नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके बाद जूल ने क्या किया, जूल ने एक शाफ्ट लगाई भाई, यहाँ पे क्या लगाई, शाफ्ट, और उसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया, एक फैन कनेक्ट कर दिया, और उसका शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया एक पुली से, जिसपे लटका हुआ था क्या, एक वेट, जिसका मास था m, तो इसका वेट क्या था, mg। सर एक वेट लटका हुआ था पुली की सहायता से, जो कि किसको घुमा सकता है, फैन को घुमा सकता है, जो कि कहां कनेक्टेड है, इस कंटेनर में कनेक्टेड है। और जो उसने मटेरियल लिया इसके अंदर, वो क्या था, Hg, यानी कि मरकरी था। क्या था, मरकरी। ठीक है, ठीक है सर, उसने ये किया, फिर उसने बोला कि मैं इसमें कुछ वर्क ट्रांसफर करूंगा और देखूंगा कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था, मान लिया इसका इनिशियल टेम्परेचर था T1, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, जो कि किसके बराबर था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर था। यानी कि बाहर के वातावरण का जो टेम्परेचर था उसी का, वही टेम्परेचर किसका था, इस मरकरी का था, उसने बोला। ठीक है, फिर उसने बताया कि जो P1 है यानी कि इनिशियल प्रेशर, वो भी किसके बराबर है, एटमॉस्फेयर के बराबर है। इनिशियल प्रेशर जो था किसके बराबर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब उसने बोला कि मैं इसमें कुछ वर्क ट्रांसफर करूंगा, मतलब इस फैन को क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, जिससे क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे और इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो देखते हैं। तो उसने क्या किया, इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहां पे लगा दिया क्या, एक थर्मोमीटर। क्या लगा दिया, एक थर्मोमीटर, जिससे कि मैं मेजर कर पाऊं इसका क्या, टेम्परेचर। क्या लगा दिया, थर्मोमीटर। उसने लगा दिया यहाँ पे थर्मोमीटर कि मैं पता करना चाहता हूं कि इसमें वर्क करने के बाद इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा या कितना कम होगा। ठीक है, तो उसने वर्क किया, तो ये क्या हुआ, मास को क्या किया, डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ। मास को क्या किया, नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया।
कितना डिस्प्लेस किया, मान लो इसको डिस्प्लेस किया h हाइट। तो भाई तुम्हें पता है मैकेनिकल वर्क जो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी कौन सी होगी भाई, किस एनर्जी की वजह से नीचे आएगा, किस एनर्जी की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था बल्क पोजीशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रहा है। तो मैकेनिकल वर्क किसके बराबर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो मैकेनिकल वर्क होगा वो यहाँ पे कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh। mg तो ये रहा इसका वेट और h क्या होगा, हाइट, जिसकी वजह से नीचे आ रहा है। सर ठीक है, जितना वर्क करा इसने नीचे आने में उतना ही तो वर्क होगा इस पे भी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका वर्क और इसका वर्क बराबर होगा। हाँ तुम बिल्कुल कह सकते हो कि इन दोनों का वर्क क्या होगा, बराबर होगा। तो सर साफ्ट वर्क क्या होता है, साफ्ट वर्क सर ये साफ्ट घूमी होगी और फिर घूमा होगा क्या, फैन। साफ्ट घूमी होगी किसी टॉर्क से और किसी एंगल पे घूमी होगी। तो मान लिया कि सर वो टॉर्क क्या था, टी, इसने लगाया टॉर्क टी और किसी एंगल पे घूमी थी, वो क्या था, थीटा था। तो यहाँ पे टी क्या है, टॉर्क। तो क्या तुम कह सकते हो कि सर जो ये साफ्ट वर्क है वो इस वर्क के ही बराबर होगा, कह सकते हो क्या, बिल्कुल कह सकते हैं कि सर जो वर्क होगा वो क्या होगा, mgh इज इक्वल टू टी थीटा। समझ में आ गया, ये हो गया टी थीटा। अब वहां से क्या किया कि इसको वर्क को घुमा दिया, इसका टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ और उसने इस थर्मोमीटर से उसको मेजर किया। तो वो क्या था, टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। और उसने ऑब्जर्व किया कि T2 तो भाई T1 से ज्यादा है, T2 T1 से ज्यादा है। तो उसने इसको प्लॉट किया एक ग्राफ पे, मान लिया कोई भी क्या है, दो प्रॉपर्टीज हैं एक्स और वाई। मुझे नहीं पता ये एक्स और वाई क्या है, लेकिन ये क्या है, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी क्या थी आपको पता है, कंटिन्यूअस एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये बोल रहा, हाँ एक चीज और देखो कि ये जो चेंज हो रही है प्रोसेस वो क्या है, कंटिन्यूअस चेंज है। लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि बीच का जो हर पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, बिल्कुल भी नहीं, हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रोसेस कौन सी होगी, अगर इक्विलिब्रियम में होता। पहले तो देखो ये प्रोसेस फास्ट है कि स्लो है, फास्ट है कि स्लो है। अरे ये एकदम से नीचे आ गया, एकदम से फैन घूम गया तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। और फास्ट प्रोसेस कैसी होती है, फास्ट प्रोसेस सर इरिवर्सिबल होती थी, आपने बताया था ये फास्ट प्रोसेस है, मतलब कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है प्रोसेस के बीच में। तो मैं क्या कह सकता हूं, सर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है। तो देखते हैं, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया किसी प्रोसेस से। अब मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट क्यों किया है, क्योंकि सर आपने बताया था कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगी या स्लो प्रोसेस होगी तो उसे जॉइंट लाइन से शो करते हैं। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो भाई पॉइंट 1 से तुम पॉइंट 2 गए, कैसे कि मैंने वर्क किया 1 से 2, तो मैंने कुछ वर्क किया फ्रॉम 1 से 2। अब वो जूल ने क्या किया, जूल ने किया कि सब वर्क तो पता है, मैं क्या करता हूं इसको वापस से फाइनल स्टेट पे लाने की कोशिश करूंगा कि जहां से मैंने स्टार्ट किया था, इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल प्रेशर से जो मैंने स्टार्ट किया था, जो कि क्या किस पे था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे था। तो उसने क्या किया, इसको खोला, ठीक है, और इसको इनिशियल कंडीशन पे लाने की कोशिश की। जब इनिशियल कंडीशन पे लाया तो उसने क्या देखा, जब 2 से 1 पे लाया तो उसने क्या देखा सर, उसने देखा कि यहां से कुछ हीट निकली। क्या निकली, 2 से 1 पे आया तो यहां से कुछ हीट निकली, ठीक है। 1 से 2 तो वर्क किया और 2 से 1 पे आया जहां से कुछ हीट निकली। और उसने देखा कि ये तो एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली क्या थी, इसके बराबर सी ही थी, मतलब प्रोपोर्शनल थी किसके, वर्क के।
तो जूल ने ये चीज ऑब्जर्व की भाई कि वर्क इंटरैक्शन जो है उस प्रोसेस का वो किसके प्रोपोर्शनल है, हीट इंटरैक्शन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक प्रोसेस की बात की, लेकिन जूल यहीं पे नहीं रुक गया मरकरी पे। जूल ने क्या किया, डिफरेंट मटेरियल लिए, डिफरेंट कंडीशन ली। यहाँ पे मैकेनिकल वर्क लगाया उसने, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क लगाया, बहुत डिफरेंट प्रोसेस ली और सबका ट्रेंड क्या किया, ऑब्जर्व किया इसने, बहुत सारी प्रोसेसेस ली। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक प्रोसेस के लिए तो सर ये हो गया, मैं डिफरेंट कंडीशन लगाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, बहुत सारी प्रोसेस लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, समेशन ऑफ ऑल दी वर्क फ्रॉम 1 से 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समेशन ऑफ ऑल दी हीट फ्रॉम 2 से 1। क्या मैं ये लिख सकता हूं? सर ये आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, जिसको मैं लिखता हूं क्या, जिसको मैं लिखता हूं जे। और जे क्या है सर? जे की बात बाद में करते हैं, पहले तो तुम ये देखो कि सर वर्क और हीट की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं? सेम, जो कि है जूल। ठीक है, अब इनकी एसआई यूनिट सेम है, तो यहाँ पे क्या है, जूल है, जिसको क्या मान लिया कि भाई जूल की वैल्यू तो क्या है, 1 न्यूटन मीटर पर जूल है। यहाँ पे क्या कर दो, 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, तुम कह सकते हो कि सर वर्क इंटरैक्शन जो है क्या है, हीट इंटरैक्शन के एकदम बराबर है। तो यही था क्या, लॉ। तो तुम कह सकते हो किसके लिए, एक क्लोज साइकिल के लिए वर्क 1 से 2 किसके बराबर होगा, हीट 2 से 1 के लिए होगा। ठीक है, ये आपने कह दिया। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो जितना वर्क दिया उतना ही क्या, हीट इंटरैक्शन हुआ। तो ये भाई जूल ने किया था, इसका कोई एनालिटिकल प्रूफ तो नहीं किया उसने तो एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके कुछ रिजल्ट निकले। ऐसे ही बार बार एक्सपेरिमेंट करता गया, अलग अलग एनर्जी लगाता गया, अलग अलग मटेरियल यूज करता गया और सेम ट्रेंड आता गया। तो उसने क्या बना दिया, एक लॉ बना दिया कि ऐसा होता है। यही है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। तो भाई ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।